बीते दिनों एक खबर ने लोगों का दिल तोड़ दिया था। डॉक्टर दीपशिखा घोष ने ये जानकारी अपने ट्विटर पर शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि जैसे कोरोना से संक्रमित एक मां दुनिया को अलविदा कह रही थी और वीडियो कॉल पर उसका बेटा अपनी मां के लिए एक अंतिम गीत गा रहा था। इस खबर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर हम कितने लाचार हो गए हैं। उस बेटे ने अपनी मां के लिए दुनिया से चले जाने के बाद फिर से वो गीत गाया है। सोहम ने इंस्टा पर ये वीडियो अपनी मां के लिए पोस्ट किया है। उसकी मां की मृत्यु कोविड से हो गई थी। वो ही अपनी मां को अंतिम बार वीडियो कॉल पर ये गीत सुना रहे थे। यहाँ वो फिर से वो गीत अपनी मां के लिए गा रहे हैं। देखो अभी खोना नहीं, अभी जुदा होना नहीं, चाह जिसे मिला नहीं, फिर भी हमें गिला नहीं, अब तो यूं ही मिल रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, हो माने तू या माने ना। This song pretty much echoes the kind of love that mom and I used to share, and I tried to call her back with all my heart, all my might, but I guess you are powerless at the hands of destiny. When someone's time arrives, it just arrives. You can do everything in your power to to preclude the inevitable, but if it has to happen, it will happen, like Murphy's law states. I guess we couldn't save her, but I just hope that she knew how much I loved her, and this is for you, mom. Actually, I don't believe in these things that things like, she's watching over me from above. I don't think there's anything after life ends. I don't believe in the concept of life after death. But then, yeah, just something that I realized whenever I would start crying, which the frequency of which is still quite high, I'd feel like mom is crying, not me. Like you could feel the outline of your face contorting, and I feel like she's crying. It's just the way she used to cry that I'm crying. So perhaps she can live, like she's inside me, she's a part of me, so perhaps she can live on through me. That's the only piece of hope that I can cling on to at the moment. And thanks for all the love that's been pouring in from all over the country, and I'm filled with nothing short of gratitude. Thank you.
वो इस वीडियो में बताते हैं कि ये गाना मेरे और मेरी माँ के बीच के प्यार को दर्शाता है। मैं आज भी उन्हें वापस बुलाने की कोशिश करता हूँ, पर कई बार आप भाग्य के हाथों हार जाते हैं। जो होना है होगा, वो होकर रहेगा। हम उन्हें नहीं बचा पाए, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये जानती है कि हम उन्हें कितना प्यार करते थे। माँ, ये तुम्हारे लिए है। मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि वो मुझे देख रही होगी। मैं इस कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं करता। जब मैं रोता हूँ तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि माँ रो रही है, मैं नहीं रो रहा। जैसे वो रोती थी वैसे ही मैं रो रहा होता हूँ। वो मेरे भीतर ही है। सबके प्यार के लिए शुक्रिया। डॉक्टर दीपशिखा ने उनकी स्टोरी ट्विटर पर शेयर की थी। उन्होंने लिखा था कि आज मैंने अपनी शिफ्ट ख़त्म करने से पहले एक कोविड मरीज़ के रिश्तेदार को कॉल किया था, जो शायद ही अब बच सके। अपने हॉस्पिटल में हम इस तरह के लोगों के लिए ये आम तौर पर करते हैं। इस कोरोना मरीज़ के बेटे ने मुझसे मेरे कुछ मिनट मांगे थे। उसने फिर अपनी मरती हुई माँ के लिए गीत गाया। तो वहीं दूसरे ट्विटर में उन्होंने लिखा कि उसने तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई गीत गाया था। मैं वहीं फ़ोन पकड़े हुए खड़ी थी, उसकी माँ, और उसे गाते हुए देख रही थी। नर्स से पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई थी। वह गाते हुए बीच में रो भी पड़ा था, पर उसने गीत को पूरा किया। उसने मुझसे अपनी माँ के बारे में पूछा, थैंक्स कहा और फिर कॉल कट कर दिया। मैं और नर्स वहीं खड़े रहे। हमने अपना सिर हिलाया, हमारी आंखें नम हो गई। इसके बाद नर्स एक एक करके अपने अपने मरीज़ों के पास चली गई। इस गीत ने हम सभी को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे लिए तो ये गीत हमेशा उनका रहेगा। इस पूरी दास्तां को पढ़कर जाहिर सी बात है कि दिल के एक कोने में रोने की आवाज़ सुनाई देगी। एक बेटा अपनी माँ से अंत समय पर नहीं मिल पा रहा था, हाथ थाम नहीं पा रहा था। इस माहौल ने लोगों को निशब्द कर दिया। अब सोहम के इस वीडियो ने बता दिया कि माँ को इंसान कभी खोना नहीं चाहता।